हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास का मैथ चालू करने जा रहे हैं जो एक्सरसाइज 2.1 है। इसका बेसिक हम लोग देखेंगे और फार्मूला देखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज चलेंगे। देना आज की मेरा है क्लास 12। देखना क्लास 12 हम लोग देख रहे हैं। आज के मेरा क्लास है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हम लोग को इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चा भी दिक्कत ना हो और हिंदी मीडियम के बच्चा को दिक्कत ना हो। प्रतिलोम त्रिकोणमिति प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका हिंदी क्या होता है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, जो एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। एगो 1 मार्क्स का आता है और एगो 4 मार्क्स का आता है। टोटल कितना हो गया? 5 मार्क्स हो गया। अब ना कुछ बेसिक हम बताएंगे, उसके बाद एक्सरसाइज चालू करेंगे। तो बेसिक बताने से पहले देखते हैं हम लोग ये साइन 90 डिग्री का मान कितना है, कोस 90 डिग्री। ये सब 11th और 12th 10th में, 11th में, 12th में सब बेसिक बताया जाता है कि साइन 90 का मान कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है, टाइन कोसेक की सब। तो उतना बेसिक पता होना चाहिए, 90 तक, कम से कम 90 तक पता होना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री देखना, ट्रिगोनोमेट्री होता क्या चीज है? ट्रिगोनोमेट्री क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति। देखना ट्री मतलब क्या होता है? ट्री मतलब होता है 3, क्या होता है? 3। और गोनो मतलब क्या होता है? एंगल हो गया। और मेट्री मतलब क्या होता है? मेजरमेंट देखा बोलो। ट्री मतलब क्या? 3, गोनो मतलब एंगल होता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं। 3 मतलब 3, एंगल मतलब क्या होता है? कोण, और मेजरमेंट मतलब क्या होता है? माप। मेजरमेंट मतलब कि माप करना। 3 कोण माप, 3 कोणों के माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति हम लोग बोलते हैं, ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। 3 कोणों को माप क्या बोलते हैं? ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। इसका देखना ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री 3 मतलब क्या होता है? 3 होता है, गोनो मतलब एंगल हो गया, मेट्री मतलब मेजरमेंट हो गया। 3 कोण माप। अब देखना ट्रिगोनोमेट्री हम लिख दे रहे हैं। द मेजर लिख रहे हैं द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। क्या लिखा है? द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। उनकी 3 कोणों के माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति हम लोग बोलते हैं। 3 कोणों के माप को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। द मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल, 3 कोण के बारे में बात हो रहा है हम लोग को, इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। इसका हिंदी भी लिख दे रहे हैं। इसका हिंदी होगा 3 कोणों के माप को 3 कोणों के माप को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति कहा जाता
है। तीन कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। बस द मेजरमेंट ऑफ थ्री एंगल इज कॉल्ड ट्रिगोनोमेट्री। इतना तो समझ गया होगा। आप चलते हैं हम लोग आगे। कुछ कुछ बेसिक बता देते हैं। देखना इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं। देखना एक चीज याद देखना, साइन साइन ए इसका बोलते हैं साइन ए, इसको क्या बोलते हैं जया। देखना ये सब संस्कृत भाषा में। देखना 11 10th और ये 10th और 11th में हम लोग जानते हैं डायरेक्ट साइन कोस टाइन कोट सेक कोस 6 वो फंक्शन होता है, याद कर लेते हैं। बाकी संस्कृत भाषा में क्या लिखते हैं साइन ए, इसका हम लोग शॉर्ट में क्या पढ़ते हैं साइन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं साइन। अब देखना आगे कोसाइन ए होता एक्चुअली में होता क्या चाहिए साइन है, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं साइन पढ़ते हैं उन्हें। इसे संस्कृत भाषा में लिखे थे आर्यभट्ट लिखे थे। आर्यभट्ट लिखे थे क्या होते हैं संस्कृत में होते हैं साइन है जया साइन। ट्रिगोनोमेट्री सबसे पहले इंडिया में पढ़ने लगे आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट इंडिया में सबसे पहले वही आर्यभट्ट पढ़े थे, यहाँ खोज किए थे आर्यभट्ट। देख रहा है साइन है क्या होता है ये जया, और कोसाइन है कोसाइन है क्या पढ़ते हैं को जया। इसका हिंदी क्या होता है ना वो हिंदी भी लिखो इंग्लिश भी लिखवाना है और हिंदी भी लिखवाना ताकि लेकिन को दिक्कत ना हो। कोसाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में कोस बोलते हैं। और टाइंजेंट होता है टाइंजेंट बाकी हम लोग पढ़ते हैं टाइन। इसको क्या होता है स्पर्श जया स्पर्श स्पर्श जया टाइन। कोटाजेंट कोटाजेंट इसका बोलते हैं स्पर्श नहीं कोटि स्पर्श जया। इसका बोलते हैं हिंदी कोटि स्पर्श जया क्या बोलते हैं कोट। अब देखना सेकेंड हो गया। इसको क्या बोलते हैं व्युत्क्रम। हिंदी का होता है व्युत्क्रम को जया व्युत्क्रम को जया बोलते हैं को जया व्युत्क्रम को जया। इसका शॉर्ट में हम क्या पढ़ते हैं सेक पढ़ते हैं सेक पढ़ते हैं। अब देखना कोसेकेंट हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग हिंदी में व्युत्क्रम जया इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं कोसेक साइन कोस टाइन कोट सेक अरे सेक हो गया और कोसेक ये 6 मेरा फंक्शन होता है। आप देखते हैं आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये हो गया साइन जया साइन हो गया कोसेक को जया और टाइजेंट स्पर्श जया इसको हिंदी बोलते हैं टाइन। और कोटाजेंट कोटि स्पर्श जया कोट बोलते हैं हम लोग। सेकेंड व्युत्क्रम जया सेक कोसेकेंट व्युत्क्रम जया इसका हिंदी होता है। और हम लोग लिखते हैं क्या चीज कोसेक लिखते हैं। ये फंक्शन मेरा हो गया 6 फंक्शन हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं कुछ फार्मूला। ये सब बेसिक बता रहे हैं बेसिक ताकि दिक्कत ना है। आप देखना इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। वो इम्पोर्टेंट फार्मूला कुछ कुछ बता रहे हैं दिमाग मटा रहा है ना। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन तो देन हो गया तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं हम लोग चैप्टर का नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। इनवर्स होता क्या चीज है वही चीज सिखा रहे थे याद रखना। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स देन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये मेरा साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है देन तो थीटा का भी छोड़ दिए और साइन को उधर पलट दिए तो साइन को पलट दिए तो इनवर्स मेरा हो गया। ठीक है
ये साइन थीटा छोड़ दो एक्स है देन, तो थीटा को हम यहाँ छोड़ दिए, हो गया। अब इसको साइन को पलट दे रहे हैं, तो साइन जब भी पलटेंगे चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स हो गया। इसी को बोलते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। आगे देखते हैं हम लोग। इफ cos थीटा इक्वल टू एक्स देन, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसको पलट उधर, cos इनवर्स एक्स होगा ना। अब देखना आगे, इफ पता क्या होगा, यदि टाइंजेंट, नहीं टाइन लिखते हैं, ये टाइन थीटा इक्वल टू एक्स होगा देन, थीटा छोड़ दो यहाँ पर, छोटा छोड़ के, और उधर पलटो, क्या हो गया, टाइन इनवर्स एक्स हो गया। आगे देखते हैं, इफ देखना, इफ कोट थीटा इक्वल टू एक्स देन, थीटा छोड़ का बदल जाएगा तो कोट इनवर्स एक्स। आप देखना, इफ सेक थीटा इक्वल टू एक्स, ये 6 फंक्शन लिख दे रहे हैं, देन थीटा इक्वल टू क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स। इफ कॉसेक थीटा इक्वल टू एक्स, तो देन क्या होगा, थीटा इक्वल टू, इसको उधर ले जा, तो ये कोसेक इनवर्स एक्स होगा ना, ये कोसेक इनवर्स एक्स। ताकि इफ साइन थीटा इक्वल टू एक्स देन, थीटा के छोड़ दिए, साइन को पलट दिया, थीटा इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स हो गया। कोस थीटा इक्वल टू एक्स देन, थीटा छोड़ दिए पर ही, और इसको चेंज कर दिया, तो कोस इनवर्स एक्स हो गया। टाइन थीटा इक्वल टू एक्स देन, थीटा इक्वल टू टाइन इनवर्स एक्स हो गया। कोट थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू कोट इनवर्स हो गया। सेक थीटा इक्वल टू एक्स देन, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स हो गया। और कोसेक थीटा इक्वल टू एक्स, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स हो गया। आप देखते हैं आगे हम लोग, यदि देखना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम देखना, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है, याद रखना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। अब देखना, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2, याद रखना है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस में पाई बाय 2, अब कोस का प्लस में है ना, दोनों कंडीशन लिखवा दे रहे हैं। अब देखना, ये टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और ये कोट इनवर्स एक्स इक्वल टू टाइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। और सेक इनवर्स एक्स प्लस ये कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। एग्जाम में दे देगा ये, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स पाई बाय 2, इसको प्रूफ करके दिखाना है, इसको प्रूफ करके दिखाना है, 1 नंबर में दे देगा वो। अब देखना, कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल प्लस ये सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई बाय 2 हो गया। हाँ, सब तो हो गया। साइन देना, फिर बता, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, कोस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2, टाइन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स पाई बाय 2, अब कोट इनवर्स एक्स प्लस टाइन इनवर्स एक्स पाई बाय 2, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2। इसको याद करना होगा। अब ये वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बेसिक है, जो 1 नंबर हम लोग ए 5 ए 2.1 इसी से बनेगा। मेन ये ध्यान देना जो हम बताने जा रहे हैं। देखना, यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे, मतलब बहुत जरूरी ध्यान देना है, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या होता है, यहाँ पर माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, याद रखना। साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस को बड़ी कर देना है, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखना, टाइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो क्या होगा, माइनस टाइन इनवर्स एक्स होता है। फिर देखना, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे क्या होता है, माइनस ये कोसेक इनवर्स एक्स। ये 3 कंडीशन बोलेगा सर, और 3 कहाँ गया,
तो बता रहे हैं साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो कंडीशन क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, और टाइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस टाइन इनवर्स एक्स होता है, और कोसेक इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स होता है। अब बोलेगा तीनों कहाँ गया, तो देखो तीन बता रहे हैं, कोस इनवर्स तीनों कहाँ बच गया, कोस बच गया, कोस इनवर्स माइनस एक्स रहे तो पाई लग जाता है, याद रखना है ना, हमेशा याद रखना है, कोस इनवर्स माइनस एक्स रहे माइनस में रहे तो क्या लगता है पाई, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स होता है। अब देखना, अब क्या बच गया, कोट बच गया, कोट इनवर्स माइनस एक्स रहे क्या होता है पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स होता है। इसी से क्वेश्चन बनेगा एक नंबरिया, इसे याद रखना है। अब देखना, अब क्या हो गया, ये सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स था। फिर समझा रहे हैं साइन टाइन और कोसेक में याद रखना, साइन टाइन कोसेक में यदि माइनस रहे तो माइनस साइन इनवर्स टाइन इनवर्स माइनस कोसेक में कर देना है, और यदि कोस इनवर्स में माइनस रहे, कोस में और कोट में और सेक में, कोस में कोट में और सेक में यदि माइनस रहे तो क्या करना है, पाई लगेगा, क्या लगेगा इसमें, कोस में पाई लगता है, कोट में पाई लगता है, सेक में पाई लगता है। अब तू लोग पूछोगे सर यदि प्लस में रहेगा तो प्लस में रहेगा तो कुछ काम नहीं करना, प्लस रहे तो सेम टू रहेगा, प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में तो सेम टू रहेगा ना, प्लस में सेम रहेगा, प्लस रहेगा तो कोई प्लस 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 हो जाएगा, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा बस प्लस वाला में। अब देखो हो गया ये चीज, एगो फॉर्मूला बताते हैं, देखना, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है, मेन फॉर्मूला है, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब देखना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है ना, समझ लेना, साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, इसके स्थान में थीटा ये हो गया, और कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा। एक शर्त इसमें, यदि साइन ये रहेगा साइन रहेगा तभी थीटा यहाँ होगा, साइन का स्थान कोस हो जाएगा तो कब वो थीटा नहीं होता है ना, गलत हो जाएगा, इसलिए दोनों सेम रहना चाहिए पोजीशन। ये टाइन इनवर्स ये टाइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। और देखना कोट इनवर्स कोट थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब देखना सेक इनवर्स सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। ये 6 चीज याद रखना, साइन इनवर्स रहे, साइन इनवर्स यदि फंक्शन रहे साइन के, यहाँ पर साइन रहे इसका मतलब थीटा होगा, यदि यहाँ पर साइन यहाँ पर कोस हो गया तो इसका मतलब ये फंक्शन गलत हो गया है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा होता है, कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल टू थीटा होता है, और टाइन इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा। अब पूछेगा इसमें एक बात पूछ सकता है कि सर यदि साइन यहाँ साइन रहे और साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या रहेगा, जरा समझा रहे हैं, ये बेसिक है ना, ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक बता रहे हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो बनाएंगे हम वे क्या बनाएंगे, ये तो इसी बताते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बताएंगे, ये बेसिक है, ये सीखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ तो लोग पूछेगा कि साइन इनवर्स साइन थीटा होता है, यदि इसे हो जाए तब, यदि साइन और साइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है तब भी थीटा होता है, ये अंदर है या बाहर है उससे दिक्कत नहीं है, मतलब ये याद रखना साइन, ये साइन है साइन 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 इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा, ये अंदर रहे या बाहर है उससे दिक्कत नहीं है, वैल्यू सेम रहना चाहिए बस। अब देखा है लिख देते हैं, कॉस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा होता है। अब देखना टाइन ये टाइन इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब देखना सेक सेक इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। अब देखना कोसेक कोसेक इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। 2 4 5 कुछ छूट रहा है, कोट ने कोट ये कोट इनवर्स थीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा, इसलिए डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। यदि इनवर्स माइनस हो रहा है बाहर रहता है साइन थीटा रहता है थीटा होता है, और यदि बाहर में रहे इनवर्स रहे सिर्फ साइन रहे और अंदर में साइन रहे उसका भी वैल्यू थीटा होता है, इसको ध्यान देना है। देखते हैं क्या वीडियो गया,
इसके बाद हम चालू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एकदम टेंशन नहीं लेना है, खत्म हो जाएगा। यदि वीडियो को ये पसंद आएगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना है। अब देखना एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइज कितना है 2.1। देखते हैं कितना बड़ा वीडियो गया, उसके बाद बताते हैं। चलो बता देते हैं क्वेश्चन। अगला वीडियो बताते हैं, अगला वीडियो का कि वीडियो हो गया 20 मिनट लगभग, ठीक है। अगला चैप्टर बताते हैं, याद रखना है तुरंत, इसके बाद तुरंत वीडियो देखना है, तभी समझ में आएगा, तो नहीं आएगा। थैंक यू, अगले वीडियो मिलते हैं।